असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी राष्ट्रवादी भारतीय सनातनियों का स्वागत करता हूँ। वैसे हमारे ही देश में कुछ सेक्युलर लिब्रांडू और एक को उनका नेता है ना, 52-53 बरस का है, मंदबुद्धि, वो उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है भारत को। तो राष्ट्र और यूनियन ऑफ स्टेट्स का फर्क भी उसे नहीं मालूम। अब क्या करे, अब उसका डीएनए ही वैसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों है बताता हूँ। आज मैं सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता था। अगर मैं 10 साल पहले अगर पॉडकास्ट शुरू करता तो डेफिनेटली आप सबको मैं बधाई दे देता, लेकिन आज मैं नहीं देने वाला हूँ। क्यों दूँ बताइए। क्या हुआ था 15 अगस्त को? आज़ादी मिली थी। कौन सी आज़ादी मिली थी भाई? माउंटबेटन 15 के बाद क्या इंग्लैंड में जाके पकोड़े तल रहा था? यही तो था ना, गवर्नर जनरल बन के आया था, वही था। और फिर 15 को जो आज़ादी मिली, अगर 15 अगस्त को आज़ादी हमें मिली तो 29 दिसंबर 1943 में नेताजी ने जो तिरंगा लहराकर आज़ादी दिलवाई थी, वो दिन क्या था? तब 1943 में भारत आज़ाद तो हो गया था। 7 देशों ने हमें आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया था, सपोर्ट किया था हमको। और मित्रों, ये सिर्फ प्रस्ताव नहीं था। भारत का कुछ हिस्सा, अंडमान निकोबार आइलैंड बिलैंड, ये जो हिस्सा है छोटा सा, वो नेताजी ने ऑलरेडी स्वतंत्र कर दिया था। हाँ, मुझे मालूम है थोड़े दिन ही सही, लेकिन वो स्वतंत्र हुआ था। तो फिर हम 29 दिसंबर मनाए या 15 अगस्त मनाए? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को क्या हुआ था? कौन सा ड्राफ्ट भाई फाइनल हुआ? किन से हमें आज़ादी मिली? हाँ, हमारे बाप जादे, हमारे दद्दा, हम जैसे मूर्ख मासूम भोले पूरी तरह से उजाड़ दिए गए। पूरी तरह से हमारे बाप जादों को, दादा को लॉलीपॉप दिखाया गया। हाँ? असल में जो हुआ वो बताया ही नहीं गया। मेरे फादर भी एमिनेशन फैक्ट्री में थे पुणे में। वो 15 अगस्त को ना, वो उनका भी कार्यक्रम होता था। हम भी सभी स्कूल में थे, हम लोग आते थे तो मेरे पिताजी हमेशा मिठाई लेके आते थे कि नहीं भाई भारत स्वतंत्र। हम भी जम के मिठाई खाते थे, वो त्योहार का दिन मनाते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी और जैसे जैसे कुछ थोड़ी फार जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो मेरे हाथ में आ गई तो मुझे पता चला कि भाई असल में हुआ क्या है। मुझे पता है कि आज 15 अगस्त 2023 को मैं बहुत गाली खाने वाला हूँ। कुछ लोग मुझे कहेंगे कि यार ये नकारात्मक मानसिकता वाला है। कोई कहेंगे छोड़ना यार, जो हुआ सो हुआ। आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। हाँ? गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो भाई?
कोई कहेंगे फिर अच्छा चलो तारीख है ना, तारीख बदलने से क्या होगा बताइए। चलो 15 अगस्त का आज कर देते हैं 29 दिसंबर, क्या होगा उससे। ऐसे बहुत सारे सवाल करने वाले व्हाट्सएप पर मुझे मिल जाएंगे, मुझे पता है। दोहराने की जरूरत नहीं है भाई कि अतीत से वर्तमान और यही वर्तमान भविष्य की नींव है, जन्म जन्मांतरी रही है, हम सब जानते हैं। मित्रों, एक पुस्तक मेरे हाथ में लगी। पुस्तक लिखी थी हमारे मुंबई के गोविंद तलवलकर जी ने। उनकी एक एक दो तीन, वैसे तीन पुस्तकें हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। नाम है 1947 सत्तांतर। अब उस शायद पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में वहाँ उन्होंने एक हमारे भारत के रईस बैरिस्टर हुआ करते थे, नाम था मोतीलाल नेहरू। अब इस मोतीलाल नेहरू ने एक कांग्रेस से सम्मत एक ड्राफ्ट का डिटेलिंग की थी, और वो गोविंद तलवलकर जी ने वहाँ पे पुस्तक में कोट की है। और ये साल था 1934। 1934 में पहला स्वतंत्रता का आवेदन पत्र मोतीलाल नेहरू ने इंग्लैंड को सौंपा था। उसमें मात्र वसाहतिक स्वातंत्र की डिमांड थी, बाकी कुछ नहीं था। बाकी ड्राफ्ट में बाकी के तो ये थे, हमें पुलिस दे दो, अंतरिक्ष सुरक्षा दे दो, वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो था ये वसाहतिक स्वतंत्रता का ड्राफ्ट था बेसिकली। अब आते हैं 1947 की ओर। मैंने कुछ पॉइंट्स ही निकाले हैं। अब ये गोविंद तलवलकर जी के पुस्तक में नहीं है, ये अरुण गुजराती हैं, गोविंद तलवलकर जी हैं, और 3-4 लेखक हैं। उसमें 2-3 बंगाली लिब्रांडू भी है, उनकी भी पुस्तकें हैं। तो उनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, सुनो। एक, हमारा सबका भारत का बाप था माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त क्यों चुना भाई? हमें उत्तर मिलता है कि क्योंकि 15 अगस्त 1945 में जापान को माउंटबेटन ने हराया था, और माउंटबेटन तभी ब्रिटिश आर्मी का पूर्व प्रमुख था। तो हस्तांतरण के कागजात उसने खुद लिखा था कि 15 अगस्त को ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनियन स्टेट को मान्यता देता है, यानी 2 कॉलोनी को हम अंशतः स्वातंत्र्य देते हैं। पॉइंट नंबर 2, 1968 तक, 1968 तक ब्रिटिश सिक्योरिटी ऑफिसर था। क्यों भाई? हम लोग स्वतंत्र हुए तो ये ब्रिटिश यहाँ दिल्ली में क्या उखाड़ रहा था या अंडे उबा रहा था? 1968 तक। नंबर 3, स्वतंत्र भारत का एयरफोर्स का प्रमुख ब्रिटिश क्यों था भाई? नेवी का प्रमुख 1958 तक ब्रिटिश था, वो क्यों था? अब उस हिसाब से आज भी कोई ब्रिटिश नागरिक हमारा क्रिकेट टीम का अगर कप्तान हुआ तो उसको परमिशन है। सोचिए, आज भी है, 2023 में मैं बात कर रहा हूं, आज भी है। आज भी हम कॉमनवेल्थ में हैं। क्यों है? हमने सोचा है कभी? हम भारतीय इतने बेशर्म हैं कि 1 अगस्त 1920 को खलीफा को अपना बाप बनाने को तैयार थे हम लोग। 15 अगस्त 1947 विक्टोरिया माँ को किसने सलामी दी भाई? डोमिनियन स्टेट बनाया, आज भी उसको रिजेक्ट हम नहीं कर पाए हैं, बताओ। 1950 तक तो हर एक सरकार के निर्णय को हमारे आका और उसकी अम्मी का अनुमोदन 1950 तक जरूरी था। सिंगापुर में हमारी एडवीना आंटी और चच्चा से
जाके सिंगापुर में मिली और उसने चच्चा को किसके लिए मनवाया था, आज बाहर आ गया है? क्यों नहीं आया? आज भी माउंटबेटन की फोटो राष्ट्रपति भवन में क्या कर रही है भाई? क्यों? बेशर्मों की हद होती है। इन बेशर्मों ने आज तक नहीं बताया कि दरिंदा राक्षस खूनी पिशाच कानपुर में 1957 का विलन, 1857 का विलन नील और हैवलॉक, उनका नाम 2019 तक अंडमान द्वीप को दे रखा था इन लोगों ने, नील और हैवलॉक का। हाँ, गला फाड़ फाड़ के गत 3 महीने से मैं 1857 का स्वतंत्र संग्राम आपको बता चुका हूं। उसने नील हलकट ने क्या किया है मैंने आपको बताया है। हैवलॉक ने क्या किया है, हैवलॉक ने पूरे बुंदेलखंड में कितनी तबाही मचाई मैंने आपको दिया है। और उनका नाम 2019 तक अंडमान द्वीप को इन्होंने दे दिया था। ये इतने बेशरम लोग हैं। वो तो भला हो भारत का कि एक संत महात्मा हमको मिला तो उसने 2019 में फिर नाम चेंज किया। शर्म आती है। अभी कुछ साल पहले लखनऊ में हैवलॉक स्ट्रीट थी। पूछो किसी लखनऊ वाले से, क्यों है भाई इतनी लाचारी, क्यों है? किसी को सोचने का समय ही नहीं है। हाँ, ह्यू रोज को किसने आज तक गाली दी है, कभी देखा है? हम लोगों को तो ह्यू रोज तो हमें पता ही नहीं है। अब आधे तो ऐसे हमारे मासूम हिंदू सनातनी निकलेंगे कि ह्यू रोज चाहिए। ह्यू रोज कौन था भाई, और इसको मैं क्यों गाली दूं? आज तक 175 साल हमने शासन करने वाले एक ब्रिटिश पर भी अदालत में कार्रवाई नहीं की है। नाम बताओ। मैं चुल्ली भर पानी में ना पानी में वो मैं डूब जाऊंगा अगर बताओ आप। किसी के ऊपर वो मोसाद 2005 तक नाजी के पीछे पड़ा था पूरी दुनिया में। बात हुई थी 40s में, मोसाद नाजियों के पीछे था 2005 तक। आप बताओ। लेकिन हम लोगों ने एक भी ब्रिटिश पर आज तक FIR भी नहीं कर सके हम लोग। अब बताओ, नाम ढूंढ ढूंढ के लाओ। मैं परेशान हो गया, 10 साल से मैं ढूंढ रहा हूं नाम। नेताजी और हमारी आजाद फौज पर स्वतंत्रता भारत में तो तुरंत 2 महीने के अंदर देशद्रोह के मुकदमे चलवाए, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था। फेमस फोटो है, देखा है ना आपने? पूरी की पूरी आजाद हिंद फौज को इन लोगों ने देशद्रोही गद्दार करार करके कोर्ट के सामने पेश किया था। शाहनवाज ने क्या किया था भाई? हाँ, कौन सी गद्दारी शाहनवाज जी ने की थी? चल, अब विषय है नहीं, लेकिन कुछ भी आप बरगलाते रहोगे और हम लोग सुनते रहोगे। 75 साल हमने सुन लिया। ये इतना बड़ा झूठ हमको क्यों परोसा भाई? एक सीधी सादी डिमांड है मेरी, सिर्फ एक खानदान का महिमामंडन करने को। हाँ, और वो उनके भौंकने वाले सब टीवी पे। अब क्या बताऊं, महिला है तो मैं, लेकिन वो अच्छा है, उसको गाली क्वीन अब फेमस हो गई है गाली क्वीन की वजह से। 5000 वोट लेने की औकात नहीं, टीवी पे आके ऐसे चिल्लाती है जैसे पूरे विश्व की लीडर हो। और उनके साथ भी कुछ पत्तलकार, चाटुकार, राज दरबारी, हाँ, पत्रकार हाउस में बैठ के रोज रात को स्कॉच पीने वाले ये नालायक, जिसे खुद को पत्रकार कहते हैं, हाँ, गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, इन्होंने अंग्रेजों को भगाया, ये तुम्हारा सावरकर,
तो माफी मांगते घूम रहा था। माफीनामा के बारे में नंगा करूंगा, लेकिन आज का विषय 15 अगस्त का है, इसलिए मैं चुप हूं। अगर सुनने की क्षमता है तो जरूर ढोल बजा के मैं आपको नंगा करने वाला हूं। बस मुझे एक चीज बताओ, करजन वाइली के शोक सभा में, और वो भी इंग्लैंड में, यहां नहीं, इंग्लैंड में जो शोक सभा हुई थी, वहां आपका कांग्रेस प्रेसिडेंट और बिपिन चंद्र पाल उस सभा में क्या बोल के आए थे? सुरेंद्र नाथ ने तो खुद प्रस्ताव रखा था ना मदन लाल धिंगरा के निषेध का। किसी पिड्डी कांग्रेसी ने किसको जोर का मुक्का मारा था भाई? बगल में बैठे थे सावरकर जी के शिष्य आचार्य जी। आचार्य जी को जैसे पता चला कि एक पिड्डी कांग्रेसी ने सावरकर जी को इंडिया हाउस में विरोध करते वक्त जोर का मुक्का मारा, तो आचार्य जी ने उसकी बाद में यथेच्छ धुलाई की है। ये इतिहास हमको बताया आपने कि अकेले वीर सावरकर थे जिन्होंने सुरेंद्रनाथ के प्रस्ताव का, अकेले, पूरी इंडिया हाउस में फुल हाउस था, अकेले वो उठ के प्रस्ताव का सार्वजनिक विरोध किया था। नालायको, झूठ बोलते हो, आधा सच बताते हो। भगत सिंह और महात्मा गांधी का किस्सा तो जग जाहिर है, मैं अभी बताना नहीं चाहता। हाँ, गांधी ने उसमें क्या किया था सबको मालूम है। बेशर्मी की हद होती है। 1934 में जो बाप ने ड्राफ्ट किया था ना, वो फिर बाद में बेटा और एडवीना ने 13 साल बाद, एडवीना ने बल्कि थोड़ा सा पुश करके उसको स्वीकार करवा लिया था बेटे से। और ये बेशरम आधी रात 12 बजे क्या कह रहा था? वो भी उसके अम्मी की भाषा में कह रहा था। हा? किसको खुश कर रहा था भाई अंग्रेजी बोल के? आपने टीवी पे नजारा देखा होगा दिल्ली की सड़क पे 15 अगस्त 1947 का। ये हमारे बेचारे मासूम, भोले, सीधे साधे, दयालु, गरीब भारतीय भाई वो आनंदित हो गए थे। हाँ, सत्य से अनजान, लेकिन क्या करे भाई, अज्ञान है, अज्ञान में भी वो सुखी थे। और ये खैराती अंदर अंग्रेजी में 12 बजे ना इंग्लिश बोल के किसे सुख दे रहा था? At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to lighten to the freedom. किसको बता रहा है भाई? वो बाहर आधे आधे नंगे अधमरे पाकिस्तान से आए हुए हमारे पंजाबी हिंदू, उनको तो लात मार रहा था तू। पंजाब नेशनल बैंक का जो मैनेजर था, अब नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इसको कि भाई दिल्ली से 7-8 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी, एक जगह दे दो ताकि हम कॉलोनी बसा सके। क्या कहा था इसने? 7 किलोमीटर बहुत दूर की बात है भाई, 700 मैल दिल्ली के आसपास मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। 700 मैल, 500-600 किलोमीटर पे तो अटारी बॉर्डर पड़ता है। तो कहां भेजना चाहता था हिंदुओं को? वहीं उस मौत के कुएं में जहां से वो निकल के आए थे। बेशरम आदमी। हाँ, और ये हमारे यहाँ पे अधमरे हमारे हिंदू, सत्य से अनजान। कैसे आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, कितने खुश है भाई, कितने खुश है, यहां से वहां भाग रहे। देखा ना आपने दिल्ली का वो मंजर? पूरे भारतवर्ष में 1940 के लाहौर अधिवेशन के बाद
इन हरे टिड्डों का नंगा नाच शुरू हुआ था, नौखाली हुआ था। लेकिन ये हमारा नीरो जो था वो लव लेटर पे लव लेटर भेजे जा रहा था। अच्छा, वो भाषण आपने देखा है, सुना भी होगा। क्या कह रहा है? द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे। अच्छा, अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे, क्या अचीव किया भाई तूने? पंतप्रधान पद की कुर्सी। और क्या अचीव किया 15 अगस्त को? उससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं 15 अगस्त 1947 को। इसमें तो पूरा भाई एक 1.5 घंटे का एपिसोड होगा, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। 15, लेकिन ये तो सवाल है ना, 15 अगस्त 1947 में आपने क्या अचीव किया? अंदर असेंबली में तो बोल रहा था, द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे। 30 लाख मासूम पंजाबियों की लाश, हाँ? लाहौर पंजाब में छोड़ा हुआ उनका पूरे काम धंधे, कराची में मेहनत से कमाई जो की थी वो जला के क्या अचीव किया भाई? सरदार जी को बहुमत होते हुए भी गांधी के बाल हट्ट और वो गोरी अम्मी की इच्छा शायद होगी, तो उससे मिला ये अध्यक्ष पद और ये बाद में मिला पंतप्रधान पद। ये है अचीवमेंट। भला हो मित्रों वो चच्चा के निजी सचिव का, जो उसने अपनी 1970 की जो पुस्तक है उसमें ये सब आधिकारिक पत्र जोड़े हैं। भला हो, वरना 1947 के बाद 3 दिन दिल्ली का दफ्तर जल रहा था। 3 दिन, मैं कसम से कह रहा हूं, मैं वो हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 3 दिन में सारे 1945 से 1952 तक के जितने भी आधिकारिक पत्र थे ना, वो भारत सरकार ने जला दिए थे। लेकिन भला वो निजी सचिव का 16 अगस्त को भारत के एम्परर जो थे ना, कौन थे? माउंटबेटन ना, बरकरार थे ना। हाँ चलो, वाइसराय नाम बदल के गवर्नर जनरल बना दिया था, लेकिन थे तो वहीं। और उन्होंने तो चच्चा को अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। चलो, एक चच्चा का याचना पत्र है तो आपको समझ आएगी कि सो कॉल्ड 15 अगस्त को हमको कौन सी सार्वभौम प्रजासत्ताक आजादी मिली थी। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है प्राइम मिनिस्टर इंडिया, राइट हैंड साइड में लिखा है न्यू दिल्ली, उसके नीचे तारीख है। तारीख पे ध्यान दो मित्रों, लिखा है 28 अप्रैल 1948, 28 अप्रैल 1948। नीचे लिखता है Jawaharlal Nehru presents his humble duty to your majesty and has the honor to submit for your majesty's approval the proposal of your majesty's minister in Dominion of India that Shri Chakrabarti Rajagopalachari, Governor of West Bengal, be appointed to be the Governor General of India on the demission of that office by His Excellency Real Admiral the Earl Mountbatten of Burma। अब उसके आगे उसने कुछ उसकी डिग्रियां जोड़ी हैं, वो सुनते जाओ। K.C.P.C, G.M, I.C.V.O, K.C.B, D.S.O, नीचे साइन है जवाहरलाल नेहरू। हाँ,
और थोड़ा ध्यान से सुनो इसके आगे की लाइन। साइन है जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया। तारीख पे ध्यान दो, 28 अप्रैल 1948। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। अब प्रदीप जी को हम क्या बोले, प्रदीप जी सबसे महान कवियों में से एक मैं मानता हूँ। जैसे दिनकर जी हैं, प्रदीप जी हैं, मराठी में भी बहुत बहुत सारे हैं, 4-5 ऋषि तुल्य संत हम जिसे कहते हैं ऐसे भी कवि हैं। ये दोनों मेरे दृष्टि से प्रदीप जी और ये दिनकर जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। दुर्भाग्य है, प्रदीप जी ने खुद लिखा है, हमको मिली आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सच है क्या ये? आप मानते हो? सोच के देखो। वंदे मातरम।